आज हम लोग वैदिक काल को देखेंगे। वैदिक काल, वैदिक रीति, वैदिक सभ्यता। देखो वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हमने बोला, तो वैदिक सभ्यता बोलने में थोड़ा सा वैदिक सभ्यता नहीं बोल सकते हैं। सिद्धांतिक रूप से देखा जाए तो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति बोल सकते हैं हम इसको। सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही है सभ्यता। देखो सभ्यता और संस्कृति दोनों में मुख्य अंतर क्या है, तो एक सिंपल, ज़्यादा लक्ष्यदार वाक्यों में ना जाकर एक सिंपल में समझें उदाहरण देकर। तो एक व्यक्ति का चरित्र, चरित्र क्या है व्यक्ति का? संस्कृति। व्यक्ति का चरित्र को हम संस्कृति से जोड़ सकते हैं। और व्यक्ति का घर, मकान, उसके कपड़े, उसको हम सभ्यता कह सकते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति, संस्कृति सभ्यताएं बदलती रहती है, लेकिन संस्कृति उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, उसमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है चरित्र में, है ना। लेकिन घर, मकान ये बदलता रहता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के हमने देखा, साक्ष्य में, पुरातात्विक खुदाई में काफ़ी सारी चीज़ें मिली, तो एक सभ्यता के बारे में हमें पता चला। लेकिन वहाँ की संस्कृति के बारे में हमें नहीं पता, ना विस्तृत नहीं जानकारी। लेकिन वैदिक सभ्यता में हम देखें, वैदिक काल में देखेंगे तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि हमें वहाँ से अभी तक कोई ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले। मतलब वैदिक काल के बारे में हमारे पास जानकारी के जो स्रोत हैं वहाँ केवल और केवल वैदिक साहित्य है, साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत बहुत कम, ना के बराबर, केवल मृदभांड मिले हैं। हालांकि हमें वैदिक काल के बारे में और भी पुरातात्विक साक्ष्य मिल सकता है, और अगर पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किसी इतिहास काल का अध्ययन करेंगे तो शायद व्यापक जानकारी मिलेगी। जैसे वैदिक साहित्य से ही देख लें हम, तो वैदिक साहित्य से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी तो मिल रही है, लेकिन ये सिर्फ हमें उत्तर भारत के बारे में जानकारी देता है। वैदिक काल जैसे माना गया है, वैदिक काल ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व को, 600 BC को वैदिक काल के। लेकिन यही हम देखेंगे इसी काल, ये उत्तर भारत के बारे में तो हमें वैदिक साहित्यों से काफ़ी जानकारी मिलती, लेकिन वही दक्षिण भारत में कोई जानकारी नहीं। दक्षिण भारत के बारे में वैदिक साहित्य से हमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिलती है। तो अगर पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो शायद हमें पूरे भारतीय प्रायद्वीप के बारे में जानकारी मिल सकती है। लेकिन इस काल के बारे में हमें हमारे पास जो जानकारी के स्रोत उपलब्ध है वो वैदिक साहित्य है, इसलिए केवल हमें उत्तर भारत के बारे में ही जानकारी मिलती है, दक्षिण भारत के बारे में जानकारी नहीं मिलती। इस काल के बारे में हम देखेंगे तो पूरी तरह से सिर्फ वैदिक साहित्य ही है जिससे हमें इस काल के बारे में जानकारी। पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कम, ना के बराबर। पुरातात्विक साक्ष्य में देखेंगे हम तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य इस काल के केवल, है ना, हमें मृदभांड संस्कृति से ही पता चलता है। कुछ मृदभांड संस्कृति जैसे एक तो है ओसीपी, है ना, ऑक्यूर, है ना, कल्चर, है ना, पॉटरी, गैरुवर्णी बोलते हैं, गैरुवर्णी मृदभांड, जो आरंभिक वैदिक काल, मतलब आरंभिक मतलब ऋग वैदिक काल के बारे में बताता है। मतलब इसका जो इस तरह के जो मृदभांड मिले हैं वो लगभग माना जाता है कि वो लगभग 2000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास इस तरह के मृदभांड मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो वही जो जहाँ आरंभिक, है ना, जहाँ ऋग वैदिक काल के साहित्यों में जो ऋग वैदिक काल के मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं, ऊपरी गंगा यमुना द्वार, उत्तर साइड में, है ना, पंजाब साइड में, ठीक। और दूसरा मतलब इस तरह के मृदभांड को हम ऋग वैदिक काल, है ना, ऋग वैदिक काल से इसको, है ना, जोड़ सकते हैं, ऋग वैदिक काल के मृदभांड। दूसरा जो मृदभांड है वो PGW, है ना, PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, है ना, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। इस तरह के मृदभांड इसके ये अलग है, ये अलग है। हम देखेंगे कि OCP ये गैरुवर्णी मृदभांड है, इसमें गुलाबी और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया बर्तन को बनाने में। मिट्टी के बर्तनों को, मृदभांड मिट्टी के बर्तन, क्ले पॉटरीज, उसको बनाने में इन्होंने लाल और गुलाबी रंग का इस्तेमाल किया है, जो कि धूसर हो गया है, गेरुवर्णी हो गया, गेरू। और जो बाद में जो मृदभांड मिले हैं बाद के काल में, ये PGW मृदभांड, इस तरह के मृदभांड उत्तर वैदिक काल को प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर वैदिक काल मतलब लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद के। तो 1000 ईसा पूर्व के बाद देखते हैं वैदिक साहित्य में मानवीय गतिविधियों का जो संकेंद्रण है वो गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में, तो वहां से इस तरह के मृदभांड मिले हैं, ठीक। और उसी समय के हैं, मतलब यह मृदभांड जो इस्तेमाल किया वो उत्तर वैदिक काल के लोग होंगे, और ये मृदभांड जो इस्तेमाल किए होंगे वो ऋग वैदिक काल के लोग होंगे। लेकिन तो ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है,
इससे हमें वैदिक काल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, बहुत कम जानकारी, केवल मृदभांड एवं पुरातात्विक साक्ष्य। पीजीडब्ल्यू मृदभांड, जिसको चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं, ये इसके तुलना में और थोड़ा सा परिष्कृत है, चित्रित है ना, उसमें चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये दो तरह के मृदभांड मिले हैं जो वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य के संदर्भ में हम देख सकते हैं। इसके अलावा वैदिक काल से संबंधित किसी भी तरह के अन्य पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो फिर इस काल के बारे में हमारे पास हमारे पास जो जानकारी है वो किस पर है, किस तरह की जानकारी है? तो वैदिक साहित्य सिर्फ वैदिक साहित्य ही है, ठीक। तो हमें पूरी तरह से वैदिक काल के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो वैदिक साहित्य से मतलब साहित्यिक साक्ष्य, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो पूरी तरह से वहां पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उसी तरह से वैदिक काल के बारे में हम देखते हैं तो पूरी तरह से यहाँ साहित्यिक साक्ष्य पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक जो मिले हैं वो सिर्फ ये मृदभांड संस्कृति मिली है, ठीक। ये दो प्रकार के मृदभांड जो शायद वैदिक काल के लोग इस्तेमाल करते होंगे, इस तरह के मृदभांड, ठीक। और भी खुदाई करने से शायद बहुत सारी चीजें मिले, ठीक। तो वैदिक काल के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी के स्रोत हैं वह है वैदिक साहित्य, ठीक है। तो वैदिक काल को जानने से पहले हमें वैदिक साहित्य के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो वैदिक साहित्य क्या है? तो वैदिक साहित्य में आप देखेंगे वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये क्रम से ये 4 वेद हैं। इसके बाद इनकी पहली व्याख्या का नाम है ब्राह्मण साहित्य। फिर इसकी दूसरी व्याख्या का नाम है आरण्यक साहित्य, और फिर इसकी अंतिम और तीसरी व्याख्या उपनिषद, वेदांत जिसको कहते हैं। इन सब को सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य कहते हैं, ठीक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उनकी व्याख्याएं, है ना। प्रथम व्याख्या ब्राह्मण साहित्य के रूप में, दूसरी व्याख्या आरण्यक साहित्य के रूप में, और तीसरी व्याख्या उपनिषद, ठीक। इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ठीक, और सबसे बाद में जो है ना वो है उपनिषद, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहते हैं। तो वैदिक साहित्य इन्हीं साहित्यों से हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनको हम लोग विस्तार से पहले समझ लेते हैं, फिर वैदिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे, मतलब वैदिक कालीन किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी, वो जानने से पहले हमें वैदिक साहित्य को जानना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक साहित्य देखते हैं। वैदिक लिटरेचर को हम लोग देखते हैं। जैसे कि वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य से ही हमें वैदिक काल के बारे में, संपूर्ण वैदिक काल को आप जानते हैं 2 भागों में बांट रखा है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, जिसका समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और फिर बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, 1000 से 600 ईसा पूर्व। दोनों की व्यवस्था में काफी और स्थान में परिवर्तन है, व्यवस्था में भी परिवर्तन है और स्थान में भी परिवर्तन है, इसलिए वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। वैदिक साहित्य में सबसे पहले आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर उसकी व्याख्या ब्राह्मण साहित्य, फिर उसकी व्याख्या आरण्यक, फिर उपनिषद। तो इन सबको सम्मिलित रूप से हम वैदिक साहित्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। ठीक। तो देखो ऋग्वेद क्या है? सबसे आरंभिक वेद है, और इसमें इसका जो संकलन है ऋग्वेद का वह काफी लंबे समय में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना लगभग इस समय से प्रारंभ हुआ और इस समय तक इसकी रचना होती रही। ऋग्वेद की रचना 1500 और उससे पहले से ही इसकी रचना शुरू हो गई, और 1000 तक मतलब लगभग 500 वर्षों तक ऋग्वेद का रचना होती रही। हम देखेंगे ऋग्वेद और जो ईरान का जो पवित्र ग्रंथ है जिंदा अवेस्ता, इसमें काफी समानता है, और जिंदा अवेस्ता की भी रचना उसी समय हुई है। तो जिंदा अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों की रचना लगभग एक ही समय काल में, जिंदा अवेस्ता पारसियों का, ईरान का, और ऋग्वेद हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना गया। तो ऋग्वेद की रचना लंबे समय में हुई है। इसकी रचना ऋषि मुनियों के द्वारा की गई है, ऋषि मुनियों के द्वारा ऋषि मुनियों और उसके वंशजों के द्वारा
ऋग्वेद, देखो ये जो वैदिक काल हम लोग देख रहे हैं, है ना, 1500 से 600 ईसा पूर्व, ध्यान रखना है, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था कि साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, जहां से सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, जहां से दोनों ही साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, दोनों ही साक्ष्य हैं, लेकिन इस्तेमाल केवल एक का ही, इधर पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और लिटरेरी सोर्स, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, या वैदिक सभ्यता को भी आप आद्य इतिहास काल में रख सकते हैं ना, प्रोटो हिस्टोरिक एरा। उपलब्ध तो दोनों ही साक्ष्य, लेकिन इस्तेमाल केवल एक का ही हो पाया है, तो ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल भारत में देखें तो कब से शुरू होता है? 600 ईसा पूर्व से। ये मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था, 600 ईसा पूर्व में। मतलब हमारे यहाँ जो आज जो हम लिखना जानते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व से पहले हम लिखना नहीं जानते थे, यद्यपि सिंधु घाटी के लोग लिखना जानते थे, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए आज तक। और सिंधु घाटी के बाद फिर आगे हम भूल गए लिखना, वैदिक सभ्यता के लोग भूल गए, नहीं जानते वो लिखना। तो 600 ईसा पूर्व से ही लिखना शुरू हुआ है, लिपि, है ना। हमारे यहाँ जो आज जो लिपि है, आज जो स्क्रिप्ट है, वो 600 ईसा पूर्व से चला रहा है, परिवर्तित स्वरूप बदलता रहा है। तो इसका मतलब लिखना तो 600 ईसा पूर्व में, इसका मतलब इस समय जो ये रचा गया है, ये लिखित नहीं था, ये वास्तव में लिखित रूप में रचा नहीं गया था, ये मौखिक था, ठीक है। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य बोलते हैं। श्रुति मतलब सुनकर, सुनाकर, है ना, ऋषि ने शिष्य को सुनाया, फिर शिष्य ने अपने शिष्य को, इस तरह से परंपरा दर परंपरा ये चलता रहा, ठीक है। पूरे वैदिक काल में यही है, इसीलिए वेदों की व्याख्या सरलता से कर पाए होंगे, तभी तो ब्राह्मण व्याख्या, आरण्यक व्याख्या, उपनिषद व्याख्या। वैदिक साहित्य जितने भी हैं ये मौखिक हैं, चाहे वो वेदास हो, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे वो आरण्यक, और चाहे वो उपनिषद। उपनिषद के बाद ही हमारे यहाँ लेखन कला का विकास हुआ, अर्थात वैदिक काल के पश्चात 600 ईसा पूर्व के बाद से लिखना। ये सब मौखिक थे, है ना, ऋषि मुनि और उसके वंशज लिखते रहे, है ना, मतलब रचते रहे और फिर सुनाते रहे, फिर सुनाता रहा, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। तो ये मौखिक है। तो ऋग्वेद का समय काल, रचना का समय काल ये, ठीक। अब देखो ऋग्वेद, इसकी जो रचना, ये जितने भी वैदिक साहित्य हैं, इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा संस्कृत है, लेकिन आज वाली संस्कृत नहीं है, यह वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। आज की जो संस्कृत है वो काफी सरल है, फिर भी हमारे लिए वो काफी भारी है, लेकिन इससे भी ज्यादा भारी टफ भाषा होता था वैदिक संस्कृत, ठीक। तो इनकी जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत। तो ऋग्वेद में है क्या? देखो ऋग्वेद मूलतः इसमें क्या है? इसमें ऋचाएं हैं, है ना, जिसमें स्तुतियां की गई है ना, इसमें स्तुतियां हैं, प्रेज है ना, प्रेयर्स, प्रार्थना की गई है। हे ईश्वर मुझे 100 गायें दो, हे ईश्वर मुझे 100 पुत्र दो, इस तरह की प्रार्थनाएं की गई है ऋग्वेद, है ना, केवल प्रेयर्स है। तो ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं का संग्रह है, ऋचाओं का संकलन ऋग्वेद। और इसमें ऋचाओं में क्या है? तो प्रार्थनाएं हैं, कोई कर्मकांड, कोई यज्ञ विधान नहीं है, सिर्फ प्रार्थनाएं की गई है ना। इसमें आप देखोगे तो इसमें अध्याय, ये कुल 64 अध्याय हैं, इसमें 64 चैप्टर्स हैं। इनके इसमें पाठ कितने हैं? 3 पाठ हैं। इसकी शाखाएं कितनी हैं? शाखाएं तो 5 शाखाएं हैं। 64 अध्याय हैं, 3 पाठ हैं और 5 शाखाएं हैं। पाठ देखेंगे तो 3 पाठ कौन कौन से हैं? तो पहला पाठ है साकल, दूसरा पाठ है बालखिल्य, और तीसरा पाठ है वास्कल। साकल, बालखिल्य और वास्कल। साकल, इसमें कुल 1017 सूक्त है, 1017 सूक्त है। बालखिल्य, इसमें कुल 11 सूक्त है, ठीक, और इसमें अलग से 55 सूक्त है। पाठ कितने हैं? 3, साकल, बालखिल, वास्कल। साकल मूल है, मूल जो ऋग्वेद का पाठ है वो ये है साकल, ये मूल पाठ है। बाकी ये दोनों छेपक, मतलब बाद में जोड़े गए हैं, छेपक है, ठीक है, बाद में इंसर्ट किया गया, मतलब
इनकी जो विषय वस्तु है वो ऋग्वेद काल में संभवतः प्रचलन में नहीं था, इसलिए माना गया है कि ये बाद में, मतलब ऋग्वेद काल के अंतिम समय में या ऋग्वेद काल के पश्चात अर्थात 1000 ईसा पूर्व के आसपास या उसके बाद इनके ये जोड़ा गया है। तो मूल सूक्त ऋग्वेद में कितना है ध्यान रखना है, 1017, ठीक है। और ऐसे कुल सूक्त तो ये दोनों ही ध्यान रखना है, मूल सूक्त तो 1017 है, लेकिन कुल सूक्त में तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 1028 से। कुल सूक्त ऋग्वेद में कितने हैं, 1028, लेकिन मूल सूक्त पूछा जाए तो 1017, ठीक है, मूल सूक्त। उसी तरह से शाखाएं देखो, तो इसके 5 शाखाएं, ऋग्वेद 5 शाखाओं में विभाजित है। शाखाओं का नाम क्या है, तो पहला साकल, दूसरा वास्कल, तीसरा अश्वलायन, अश्वलायन, चौथा संखायन, और पांचवा है मांडुक्य। मांडुक्य, ये क्या है, 5 शाखाएं, ऋग्वेद के 5 शाखाएं, साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन एंड मांडुक्य, ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में है ना कितने अध्याय हैं, 64, पाठ कितने, 3, शाखाएं 5, ठीक। और इसमें श्लोक, कुल ऋग्वेद में कुल श्लोक कितने, श्लोक मंत्र देखो, ऋग्वेद में बहुत सारे अध्याय हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मंडल भी हैं, मंडल के अंदर बहुत सारे सूक्त हैं, सूक्त के अंदर बहुत सारे श्लोक जिसको मंत्र कहते हैं, ठीक। तो श्लोक कितने हैं कुल ऋग्वेद में, तो बहुत सारे, 10,464 श्लोक है ऋग्वेद, 10,464 श्लोक है। और मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, तो मंडल 10 मंडल है ऋग्वेद, कुल 10 मंडल है, ठीक है। तो इन 10 मंडलों को हमें जानना चाहिए। मूल रूप से इन्हीं मंडलों में ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वैदिक जानकारियां, ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें जो जानकारियां मिलती हैं वो इन्हीं मंडलों से प्राप्त होता है। तो देखें ऋग्वेद के मंडल, है ना, मंडल 10 मंडल है मैंने कहा। पहला मंडल ऋग्वेद के जो पहले मंडल हैं, इसको भी कहा जाता है कि ये बाद में जोड़ा गया, ये भी क्षेपक है। इस मंडल के रचयिता ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि, अंगीरा, कण्व, इन सब ने मिलकर इसकी रचना की है, बाद में जोड़ा गया ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु लेटेस्ट है, नवीन है। दूसरा मंडल, इसके रचयिता है गृत्समद ऋषि, रचयिता है गृत्समद ऋषि, दूसरे मंडल के रचयिता गृत्समद ऋषि को पहला इंजीनियर माना जाता है, पहला इंजीनियर थे ऐसा माना गया है गृत्समद। तीसरा मंडल, इसके रचयिता हैं विश्वामित्र, ऋग्वैदिक कालीन बहुत बड़े ऋषि मुनि थे विश्वामित्र। इसी तीसरा मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अग्नि, विष्णु और सवित्र की आराधना की गई है। सवित्र से संबंधित आराधनाएं इसमें, प्रेयर्स, इससे संबंधित अग्नि, विष्णु, सवित्र। और सवित्र सूर्य का देवता, उगता हुआ सूर्य का देवता को सवित्र कहते हैं। तो उगते हुए सूर्य के देवता के जो प्रसिद्ध मंत्र हैं वो कौन सा मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः, गायत्री मंत्र। तो इसी में गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सवित्र को। सवित्र कौन है, उगते हुए सूर्य देवता। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, ध्यान रखना, विश्वामित्र, ठीक है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, किस देवता को, सवित्र देवता को, सवित्र सूर्य देवता, उगते हुए सूर्य, गायत्री मंत्र। चौथा मंडल, इसके रचयिता हैं वामदेव, चौथा मंडल के रचयिता हैं वामदेव। इस मंडल के बारे में कहा जाता है कि इसके चौथे मंडल के कुछ मंत्र, कुछ श्लोकों के रचना 3 राजाओं ने भी किया था। इसकी रचना 3 राजाओं ने भी किया है। त्रासदस्यु ये राजा थे ऋग्वैदिक, ठीक है। त्रासदस्यु, अजमीढ़ और पुरमीढ़,
इन्होंने भी इसकी रचना की। मतलब एकमात्र ऐसा मंडल है जिसमें ऋषि मुनियों के अलावा कुछ शासकों ने भी मंडल की रचना की है, वो है चौथा मंडल, है ना। इसके मूल रचयिता तो है वामदेव ऋषि, लेकिन इसके कुछ मंत्रों के रचयिता ये राजा भी है, त्रासदस्यु, अजमेर और पुरमिड। पांचवा मंडल, इसके रचयिता अत्रि, अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि। छठे मंडल, छठे मंडल, इसके रचयिता भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि। छठे मंडल के रचयिता भारद्वाज ऋषि। इसमें हमें ऋग्वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्र के बारे में पता चलता है, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र के। और ये जो चौथा मंडल है, इसमें चौथे मंडल में कृषि संबंधी जानकारी मिलती है, कृषि संबंधी, कृषि संबंधी जानकारी। ऐसे ऋग्वैदिक साहित्य से, ऋग्वेद से हमें ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक लोगों का, आर्यों का मुख्य जो व्यवसाय था, पेशा था, आजीविका का साधन था, वो था पशुपालन। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में सभी मंडलों में हमें पशुपालन संबंधी साक्ष्य खूब सारे मिलते हैं, लेकिन कृषि के बारे में जानकारी बहुत कम मिले हैं। जैसे मैंने बताया ऋग्वेद में 10,400 इतने श्लोक हैं, उसमें से केवल 24 श्लोक ही हैं ऋग्वेद में जिसमें कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है, सिर्फ 24 श्लोक है। मतलब आप समझ सकते हो कि कृषि, है ना, इस टाइम लोकप्रिय पेशा नहीं था। ठीक, तो कृषि संबंधी जो कुछ जानकारी मिलती है ऋग्वेद काल के बारे में, वो कहां से मिलती है? चौथे मंडल से, ऋग्वेद के चौथे मंडल से हमें कृषि संबंधी जानकारी मिलती है, कृषि संबंधी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो छठे मंडल भारद्वाज, जिसमें अस्त्र शस्त्र के बारे में। सातवें मंडल, सातवें मंडल, इसके रचयिता है वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ ऋषि इसके रचयिता है वशिष्ठ। सातवें मंडल ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जैसे कि ऋग्वेद काल के लोगों का मुख्य जो गतिविधि था वो युद्ध हुआ करता, युद्ध में वो लिप्त रहते। ठीक, इसी संदर्भ में ऋग्वेद काल का एक प्रसिद्ध युद्ध 10 राग युद्ध, है ना। तो 10 राग युद्ध के बारे में हमें जानकारी इसी सातवें मंडल से मिलती है। 10 राग युद्ध, है ना, 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध युद्ध, पुरुषनी नदी, रावी पुरुषनी, जिसको रावी नदी कहते हैं, तो उस नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? सातवें मंडल से। ठीक है, 10 राग युद्ध के बारे में जान, ठीक है, वशिष्ठ ऋषि। तो 10, है ना, तो 10वें मंडल में हमें क्या जानकारी मिलती है? 10 राग युद्ध की। 10वां मंडल, ये वरुण देवता को समर्पित है, वरुण देवता को समर्पित है। 10वां मंडल वरुण देवता को समर्पित, 10वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। देखो ये 2 से लेकर 7, है ना, 2 से लेकर 7, यहां से यहां तक देखेंगे तो ये ऋग्वेद काल में सबसे, ऋग्वैदिक जो ऋग्वेद है उसमें सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, इसमें जो जानकारी मिलती है वह पहले के हैं, बाकी 1, 8, 9, 10 वो बाद में रचे गए हैं, अर्थात जोड़े गए हैं बाद में। उनको छेपक मंडल कहते हैं, छेपक, इंसर्टेड है। ठीक, और इन्हीं 2 से 7 को वंश मंडल भी बोलते हैं, वंश मंडल। क्यों? क्योंकि इन मंडलों के रचयिता विभिन्न ऋषि मुनि और उनके वंशजों ने रचा है। जैसे दूसरा गृत्समद ऋषि और उनके वंशज, तीसरा विश्वामित्र और उनके वंशज, चौथा वामदेव और उनके वंशज, पांचवां अत्रि और उनके वंशज, छठा भारद्वाज और उनके वंशज, सातवां वशिष्ठ और उनके वंशज। ठीक है, इसलिए इनको वंश मंडल, और यह सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद के। बाकी जो मंडल हैं वो छेपक हैं। जैसे 8वां मंडल, 8वां मंडल ये कण्व ऋषि इसके रचयिता माने गए। कण्व ऋषि, कण्व ऋषि जिसने शकुंतला का पालन पोषण किया था, जंगल में गोद लिया हुआ था। अभिज्ञान शकुंतलम आप जब पढ़ोगे तो उसमें जो शकुंतला है वो जंगल में रहती है, किसके पास? कण्व ऋषि के पास। कण्व ऋषि की पुत्री थी, अडॉप्टेड चाइल्ड। तो कण्व ऋषि, तो मतलब ये बात की। तो 8वें मंडल, है ना, इसके रचयिता है कण्व ऋषि। 9वें मंडल, 9वां मंडल, ये भी छेपक है, ये बाद में जोड़े गए हैं। यह मूल रूप से सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता। और 10वां मंडल,
ये भी बाद में जोड़े गए हैं, इसको भी ऋषि मुनि और उनके वंशजों ने नहीं जोड़ा, बाद में किसी ने जोड़ा। तो 10वां मंडल, तो देखो 10वां मंडल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10वें मंडल में ऐसी जानकारियां हैं जो शायद ऋग्वेद काल में प्रचलित नहीं था। जैसे 10वें मंडल में ही हमें जानकारी मिलती है ना, नदी सूक्त के बारे में, इसी में नदी सूक्त, सर्वाधिक सूक्त 10वें मंडल में ही है। सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल ही है, और सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल है, ध्यान रखना। सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल सबसे छोटा है, और 10वां मंडल सबसे बड़ा है, ठीक है। 10वें मंडल से, और 10वें मंडल में ही सबसे ज्यादा सूक्त भी है। तो नदी सूक्त, विवाह सूक्त, है ना, विवाह सूक्त, नासदीय सूक्त, है ना, पुरुष सूक्त, ये सब 10वें मंडल में ही है। 10वें मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण। नदी सूक्त, इसमें ऋग्वैदिक काल के 25 नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे तो ऋग्वेद में हमें 40 से भी ज्यादा नदियों का नाम मिलता है, लेकिन इस नदी सूक्त से हमें 25 नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी नदियां अन्य सूक्तों से ही पता चलता है, लेकिन सर्वाधिक जानकारी इसी नदी सूक्त से मिलती है। नदी सूक्त किसमें है? 10वें मंडल। विवाह सूक्त, इसमें विवाह संबंधी जानकारी मिलती है। नासदीय सूक्त, इसमें एक निराकार, है ना, एक निराकार ईश्वर, निराकार एक शक्ति की अवधारणा है, निराकार ब्रह्म की अवधारणा है, फॉर्मलेस गॉड की अवधारणा इसी में नासदीय सूक्त। और पुरुष सूक्त में क्या है, आप सभी जानते ही, हम सब जानते हैं, चतुर्वर्ण व्यवस्था। नहीं, चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में प्रथम जानकारी पुरुष सूक्त से ही मिलती है। चतुर्वर्ण, 4 वर्ण नहीं, इसी में कहा गया है एक विराट पुरुष जिसके मुख से ब्राह्मण, बाह से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र का उद्भव। तो ये चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें पुरुष सूक्त से मिलती है। और ये सारे सूक्त किसमें है? 10वें मंडल में है, ये ध्यान रखना है ना। 10वां मंडल, 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है, और सबसे ज्यादा सूक्त 10वें मंडल में ही है। दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है, ठीक है। 10वें मंडल में ही नदी सूक्त है, जिसमें 25 नदियों के उल्लेख हैं। विवाह सूक्त भी इसी में है। नासदीय सूक्त, जिसमें निराकार शक्ति, निराकार ईश्वर मतलब ब्रह्म की चर्चा है। अच्छा, ब्रह्म आत्मा, ये सब ब्रह्मा आत्मा ये सब बाद में आया है। हाँ, सिर्फ निराकार एक कोई शक्ति है, इसकी बात की गई है। पुरुष सूक्त, चतुर्वर्ण व्यवस्था इसी में मिलता है, पुरुष सूक्त में, ठीक है। तो ये ऋग्वेद में 10 मंडल है। इन्हीं मंडलों से, है ना, इन्हीं मंडलों के अंदर जो सूक्त हैं, उनसे हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक काल के लोग कैसे थे, क्या करते थे। तो ये तो हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद के, है ना, इसके उपवेद भी है। ऋग्वेद के उपवेद, है ना, उपवेद ऋग्वेद के कौन है? तो आयुर्वेद, 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 ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद ऋग्वेद के उपवेद है। और इसके जो पुरोहित हैं, मतलब ऋग्वैदिक ऋचाओं का पाठ करने वाले जो पुरोहित होते थे, उनको क्या कहते थे? तो उनको कहते थे, पुरोहित को क्या कहेंगे? पुरोहित को होत्र, होत्र या होता, है ना, होत्र या होता कहते हैं। तो ऋग्वेद के उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के पुरोहित जो ऋग्वैदिक मंत्रों का पाठ, ऋचाओं का पाठ करते थे, उसको बोलते हैं होत्र या होता, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये हो गया ऋग्वेद। अब नेक्स्ट आ जाओ, सामवेद। ऋग्वेद के बाद किस वेद की रचना हुई है? सामवेद की रचना हुई है ना। तो सामवेद देखते हैं हम। और ऋग्वेद और सामवेद, इन दोनों में बहुत समानता है। क्यों? क्योंकि सामवेद में अधिकतर जो मंत्र हैं, देखो सामवेद में क्या है? सामवेद में मूलतः मंत्रों का संकलन है, मंत्रों का संकलन, ठीक। और इसके अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, इसलिए ऋग्वेद और सामवेद में बहुत ज्यादा असमानता नहीं है, समान ही है एक तरह से। अब देखेंगे सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, श्लोक हैं। इसमें से केवल 75 श्लोक ही, केवल 75 श्लोक ही नवीन है, मतलब जो ऋग्वेद में नहीं है, बाकी सब ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो ऋग्वेद और सामवेद में कोई असमानता नहीं है, लगभग समान ही है, ठीक। ऋग्वेद से ही लिया गया है अधिकतर अंश, केवल 75 श्लोक ही इसमें नए हैं, बाकी सारे ऋग्वेद से ही लिया गया। तो सामवेद देखो, जितने भी आरंभिक वेद हैं, ये सब की भाषा शैली जो है वो पद में रचे गए हैं, पद में, ठीक है। गद में बहुत कम है,
जो वैदिक साहित्य हैं, जो वेद हैं, चारों वेद जो मूल वेद हैं, वो अधिकतर पद में ही रचे गए हैं, ठीक, गद्य में कम है। ऋग्वेद पूरी तरह से पद में ही रचा गया है। सामवेद ये भी पद में ही है, लेकिन इसकी जो शैली है वो गाते हुए रचा गया, मतलब गेय शैली है, गेय शैली, गाता हुआ, है ना, जो मंत्र हैं उनको गीत के क्रम में रचा गया, संगीत के क्रम। इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, मतलब भारतीय संगीत का प्रारंभ सामवेद से ही माना जाता है ना। तो सामवेद गेय शैली में लिखा गया है, ठीक है। सामवेद का महत्व तो देखो कि भगवत गीता में, है ना, भगवत गीता में कृष्ण कहता है, क्या कहते हैं कि सभी वेदों में मैं मतलब कृष्ण, सभी वेदों में मैं सामवेद हूं। तो इससे सामवेद का महत्व आप समझ सकते। भागवत गीता में ये कहता है, कृष्ण जी ये कहते हैं कि सभी वेदों में मैं सामवेद हूं, ये कृष्ण ने खुद कहा है। सामवेद गेय शैली में लिखा गया है, ये गाते हुए क्रम में लिखा गया। इसमें इसके उपवेद मतलब जो इसके उपवेद है वो है गीत, संगीत, गंधर्व वेद। इस तरह से आप याद रख सकते। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। क्यों गंधर्व वेद होगा, इसका याद रखने की जरूरत नहीं, गंधर्व ऐसे नाम से समझ सकते। ये गीत संगीत से संबंधित था, गीत संगीत गंधर्व पूजा करते हैं, तो गंधर्व वेद। उपवेद सामवेद का गंधर्व वेद। और इसके जो पाठ, जो इसकी मंत्रों के जो गाते हुए पाठ करते थे, तो उस पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, उदगाता। पुरोहित को उदगाता कहते, ठीक है, उदगाता। तो ये हो गया सामवेद। नेक्स्ट सामवेद में ऐसे देखो बहुत कम नए चीजें हैं, बाकी सब ऋग्वेद से ही लिया गया, इसलिए सामवेद के बारे में कुछ नया बहुत कुछ नहीं कह सकते, नहीं जान सकते, क्योंकि ऋग्वेद की चीजें हैं। नेक्स्ट वेद देखें हम, यजुर्वेद। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद। देखो ऋग्वेद और सामवेद में बहुत सारे, और यजुर्वेद थोड़े से अलग है, लेकिन फिर भी वो ऋग्वेद जैसे ही है। यजुर्वेद में जैसे ऋग्वेद में मैंने बताया उसमें स्तुतियां की गई है, प्रेयर्स किए गए। यजुर्वेद में उनको, उन स्तुतियों को, उन प्रार्थनाओं को याज्ञिक विधि विधान में परिवर्तित कर दिया, मतलब यज्ञ का स्वरूप दिया गया, हवन यज्ञ कर्मकांड का स्वरूप दिया गया। पहले प्रार्थना, आज भी हम देखते हैं कुछ लोग देखेंगे कि प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग देखेंगे वो बैठकर हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हैं। तो ये पूजा पाठ यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद एकमात्र ग्रंथ है जो गद्य में भी है ना, पद में तो है ही, क्योंकि पद में ही लिखे गए हैं अधिकतर वेद, पद में है, प्लस ये गद्य में भी है, पद और गद्य मिश्रित, ठीक है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो पद और गद्य दोनों में मिश्रित है, ठीक है। इसमें इसके विषय वस्तु स्तुतियां तो है ही, साथ में यज्ञ विधि विधान भी है इसमें, है ना, यज्ञ विधि विधान भी है ना, कर्मकांड भी इसमें है, ठीक है, कर्मकांड वगैरह भी इसमें देख सकते, ठीक, पूजा पाठ, हवन, यजुर्वेद, यज्ञ अनुष्ठान, कर्मकांड, ये सब है। मतलब प्रार्थनाएं जो अभी तक चला रहा था, उन प्रार्थनाओं को अब कि प्रार्थना से ईश्वर नहीं सुनेंगे, के लिए हवन यज्ञ अनुष्ठान करने होंगे, ऐसा यजुर्वेद से शुरू हुआ। यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं, इसकी दो शाखाएं। पहले शाखा कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरी शाखा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इनकी दो शाखा। कृष्ण यजुर्वेद ये छंद में है, छंदोबद्ध है, और गद्यात्मक भी है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल और केवल मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, छंदोबद्ध है, छंद में और गद्य भी है। कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद के फिर 4 शाखाएं, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी,
केन और कपिस्थ फल। तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, केन और कपिस्थ फल। कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखाएं है ना। तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, काठक, काठक है ना, केन नहीं काठक, और कपिस्थ फल, कपिस्थ। कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, काठक, कपिस्थ। उसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजसनेय संहिता भी कहते हैं, वाजसनेय संहिता भी कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। ठीक। तो जिस तरह से कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं हैं, उसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद के भी 4 शाखाएं, मध्यम दिन, और कण्व। मध्यम दिन और कण्व, ये 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की। ठीक। कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रेय, काठक, कपिस्थ फल। उसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। ठीक है। वाजसनेय याज्ञवल्क्य ऋषि के पिता थे वाजसनेय, उन्हीं के नाम पर ये शुक्ल यजुर्वेद। तो ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद के उपवेद, इसके उपवेद धनुर्वेद है, धनुर्वेद इसके उपवेद। और इसके मंत्रों के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या बोलते थे? अधर्व्यू, 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 अधर्व्यू। उपवेद धनुर्वेद, पुरोहित अधर्व्यू। ठीक है। यजुर्वेद के यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद के पुरोहित है अथर्व। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा, एकमात्र वेद है जो दोनों में लिखा है। गद्य और पद्य मिश्रित को चंपू शैली बोलते हैं। हालांकि ये इसको चंपू शैली नहीं मान सकते हैं, चंपू शैली की बाद में हम देखते हैं गुप्ता साम्राज्य में। तो ये यजुर्वेद हो। यजुर्वेद के बाद अंतिम वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद और बाकी जो अभी हमने तीनों वेद देखा, उनमें काफी असमानता है, काफी अलग है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, धार्मिक विषय ज्यादा है, इसमें कर्मकांड, प्रार्थनाएं ज्यादा है। अथर्ववेद एक अलग, अथर्ववेद कह सकते हैं कि ये बाद में बहुत सबसे लास्ट में लिखा गया है, जब व्यवस्थाएं बदल रही थी, वैदिक काल की व्यवस्थाएं बदल रही थी, उस समय की रचना अथर्ववेद। अथर्ववेद जैसे हम लोग इतिहास विषय देख रहे हैं, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अथर्ववेद सभी वेदों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अथर्ववेद से हमें काफी कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, जबकि अन्य वेदों से हमें कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अथर्ववेद से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसलिए अथर्ववेद को इतिहास के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे इसी में है ना, जैसे परीक्षित, एक राजा है परीक्षित, है ना, इसको कुरुओं का राजा कहा गया, कुरुओं का राजा है ना, कुरु का राजा। ठीक है। इसके अलावा अंग महाजनपद का उल्लेख है, मगध महाजनपद का उल्लेख है। मगध के लोगों को इसी अथर्ववेद में ही मगध के लोगों को है ना व्रात्य कहा गया, व्रात्य, व्रात्य। मगध के लोगों को क्यों कहा गया व्रात्य? क्योंकि मगध के लोग वैदिक कर्म कांडों को नहीं मानते थे, इसलिए अथर्ववेद में ना मगध के लोगों को क्या क्या व्रात्य कहा गया। तो मतलब हमें इससे काफी कुछ ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। अंग महाजनपद के बारे में भी जानकारी मिलती है। अंग जनपद, कुरु जनपद जो उत्तर वैदिक काल में था, उसके राजा परीक्षित के बारे में कहता है। तो अथर्ववेद से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, इसलिए अथर्ववेद को इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण वेद माना गया है अन्य वेदों। ठीक। अन्य वेद जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को है ना, त्रैवेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को क्या कहा गया है? वेद त्रयी। इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया है, वेद त्रयी, वेद त्रयी है ना। इनको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्यों? क्योंकि इन तीनों के विषय वस्तु में बहुत समानता है, इसलिए इनको वेद त्रयी। अथर्ववेद को क्यों बाहर रखा गया इससे? तो अथर्ववेद का जो विषय वस्तु है वो अलग है। जैसे इसमें ऐतिहासिक जानकारी तो मिलती है, राजा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, इसके अलावा इसमें है ना देखेंगे तो जादू टोना है ना, जादू टोना है ना, कर्मकांड है ना,
कर्मकांड भी मिलती है इसमें जानकारी। इसके अलावा आप देखेंगे चिकित्सा, है ना, चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है ये, चिकित्सा, आरंभिक चिकित्सा के बारे में इसी से जानकारी मिलती है हमारे यहाँ। इसके अलावा है ना इसी में प्रणय गीत, विवाह गीत भी है, प्रणय गीत, है ना, मोहन सम्मोहन विधि, ऐसे काफी सारे लौकिक, है ना, कह सकते हैं कि लौकिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। लौकिक गतिविधि, मनुष्य की लौकिक गतिविधि के बारे में अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। ठीक, तो अथर्ववेद अन्य वेदों से अलग है विषय वस्तु के संदर्भ में देखा जाए, है ना। अथर्ववेद के बारे में माना गया है कि इसके जो रचयिता है, इसका नाम भी आता है, अथर्ववेद का रचयिता है ऋषि अथर्वा, है ना। ऋषि अथर्वा नामक ऋषि ने, अथर्वा, है ना, ऋषि ने इसकी रचना की, इसलिए इसका नाम पड़ा है अथर्ववेद। ऋषि अथर्वा ने इसकी रचना, है ना। तो रचनाकार ऋषि अथर्वा, अथर्वा ऋषि रचनाकार है अथर्ववेद। अथर्ववेद के दो शाखाएं हैं, सोनक, सोनक और पिपल्लाद, पिपल्लाद, सोनक और पिपल्लाद, इसके दो शाखाएं अथर्ववेद। अथर्ववेद में भी काफी सारे सूक्त हैं, अथर्ववेद में बहुत सारे सूक्त हैं। जैसे मंडलों में मैंने बताया, ऋग्वेद के जो 10 मंडल उसमें सबसे ज्यादा सूक्त किसमें, 10वें मंडल। उसी तरह से देखेंगे तो सारे वेदों में सबसे ज्यादा सूक्त किसमें है, तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सबसे ज्यादा सूक्त है, सबसे ज्यादा सूक्त अथर्ववेद। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण सूक्त, अथर्ववेद का महत्वपूर्ण सूक्त, महत्वपूर्ण सूक्त कौन से हैं, पृथ्वी सूक्त, इसी में है पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद का सबसे महत्वपूर्ण सूक्त क्या है, पृथ्वी सूक्त। क्योंकि ये पृथ्वी सूक्त एक तरह से देखा जाए तो ये अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यही मेन है ना अथर्ववेद। अथर्ववेद में परे जगत, जगत के परे, बियॉन्ड वर्ल्ड के बारे में भी चर्चा हुई है, मतलब ब्रह्म विषय पर भी इसकी चर्चा हुई है, इसमें चर्चा हुई है, इसलिए इसको ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोलते हैं, ब्रह्मवेद। ठीक है, जगत से परे की चीजों पर भी इन्होंने विचार किया, इसलिए इसको ब्रह्मवेद कहते हैं। और इसी कारण से इसके जो पाठ करने वाले पुरोहित हैं, है ना, अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म। ठीक है, अथर्ववेद के पुरोहित को बोलते हैं ब्रह्म। और इसके उपवेद कौन से हैं, तो इसके उपवेद हैं शिल्पवेद, शिल्पवेद इसके उपवेद। तो ये अथर्ववेद है, शिल्पवेद इसके उपवेद। तो हमने देखा ये हो गया अथर्ववेद। तो सारे वेद हमने देख लिया। ऋग्वेद, ऋग्वेद के भी, है ना, ऋग्वेद दो भागों में बटे हुए, ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद क्या, इसमें प्रार्थनाएं, स्तुतियां हैं। ठीक है, इसमें 64 अध्याय हैं, 3 पाठ हैं, 5 शाखाएं हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं। ठीक, देखोगे ये जो ऋग्वेद में जो मंडल है, 10 मंडल, है ना, इन मंडलों में जो शुरू होती है प्रार्थनाएं, है ना, सभी में प्रार्थनाएं जो शुरू होती है वो किस देवता से प्रारंभ करते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि किस देवता से आरंभ होता है ना। ऋग्वैदिक मंडलों में जो सूक्त हैं, जो प्रार्थनाएं, वो किससे शुरुआत करते हैं, कौन से भगवान से शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रखना है, अग्नि, अग्नि से इनकी शुरुआत होती है। अग्नि मतलब सभी मंडलों में जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र प्रार्थनाएं हैं, उसकी जो पहला मंत्र है, पहला जो ऋचा है वो अग्नि को समर्पित है। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक है, अग्नि को समर्पित है, यह ध्यान रखना है, अग्नि। उसके बाद ही फिर इंद्र और दूसरे देवताओं को समर्पित। सामवेद भी हमने देखा है ना, सामवेद के भी 3 शाखाएं हैं, है ना, सामवेद के 3 शाखाएं, इनके 3 शाखाएं हैं, जैमिनी, दूसरा है राणायनी और तीसरा है जैमिनी, राणायनी और जैमिनी। ये कर्नाटक क्षेत्र में प्रसिद्ध है जैमिनी। राणायनी ये महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, और तीसरा है जो गुजरात क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, कोथुम, 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 ये गुजरात क्षेत्र में प्रसिद्ध। जैमिनी, सामवेद के ये सब है। जैमिनी ये कर्नाटक क्षेत्र में इस तरह के पाठ पढ़े जाते हैं, जैमिनी। महाराष्ट्र में राणायनी और गुजरात में कोथुम संहिता, है ना। सामवेद की 3 संहिताएं हैं, ध्यान रखना। जैमिनी जो कर्नाटक क्षेत्र में पढ़े जाते हैं, राणायनी जो महाराष्ट्र क्षेत्र में पढ़े जाते हैं, और कोथुम ये गुजरात क्षेत्र में पढ़े जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। तो सामवेद हो गया। यजुर्वेद, यजुर्वेद वैदिक साहित्य हमने देखा, मतलब वेद देखा, सिर्फ 4 वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और परीक्षाओं में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा आपका, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं अधिक, है ना। तो वेद, अब देखेंगे कि ये जो वेद था, आपको पता है ये वेद क्या था, मौखिक था। ऋषि मुनियों ने इनकी रचना की, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, मंत्रों को सुनाता गया है, फिर चलता गया, मौखिक था, श्रुति साहित्य बोलते हैं। तो बाद में व्यवस्थाएं बदलने लगी थोड़ी बहुत। तो 8वीं सदी के आसपास, 8वीं सदी ईसा पूर्व, है ना, 8वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास, है ना, इसकी व्याख्या होने लगी, है ना, वेदों की व्याख्या हुई, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। तो वेदों की पहली जो व्याख्या है उसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण साहित्य। कब हुई? तो ब्राह्मण काल में। ब्राह्मण काल किसे कहते हैं? ये 8वीं सदी का काल को ब्राह्मण काल कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मण कौन थे इस टाइम? जो वैदिक मंत्र, है ना, जो वैदिक, है ना, सूक्तों का, श्लोकों का ज्ञाता थे, उनको ब्राह्मण। तो वो उन्होंने क्या किया? वेदों को व्याख्या किया, वेदों की व्याख्या कर दिया। तब 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 8वीं सदी का जो काल है उसको ब्राह्मण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी काल में वेदों की पहली व्याख्या हुई, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। इन्होंने किस तरह से व्याख्या किया? तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? वेदों को, ये जो चारों वेद थे, इनको सरल रूप दिया और कर्मकांडीय बना दिया, कर्मकांडीय बनाया, कर्मकांडीय बना दिया, है ना। ब्राह्मण, है ना, कर्मकांड, है ना, बलि, ये सब इसमें वेदों में इंसर्ट कर दिया, वेदों की व्याख्या में सब जोड़ दिया गया, है ना, कि कर्मकांड करो, हवन यज्ञ अनुष्ठान करो, है ना, यज्ञ अनुष्ठान करो, बलि दो, ऐसे बातें इसमें जोड़ दी गई। तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी आपके सारे दुख समाप्त होंगे, जब आप ये सब कर्म करो। जैसे ऋग्वेद में क्या प्रार्थना है कि प्रार्थना करो, दुख, है ना, ईश्वर की प्राप्ति, दुख का अंत, सुखों की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा। यहां क्या दे रहे हैं कि सुख की प्राप्ति करनी है। तो ये देखो, वैदिक काल में, पूरे वैदिक काल में आप देखोगे कि जो ईश्वर की जो कामना कर रहे हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो यज्ञ कर्मकांड बलि दे रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका एकमात्र उद्देश्य है सुख की प्राप्ति। आध्यात्मिक सुख की बात नहीं करते हैं, ये केवल और केवल भौतिक सुख की कामना करते हैं। जैसे आज भी हम देखेंगे, हम जाते हैं मंदिरों में, हम ये नहीं कहते हैं कि हे ईश्वर हमें उठा लो, हम क्या कहते हैं? हे ईश्वर हमारे ये काम करवा दो, हम आपको 500 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हे ईश्वर हमें हमारा ये काम कर दो, हम आपको दाल बाटी का प्रसाद रखें। इस तरह की बातें करते हैं, मतलब सिर्फ भौतिक सुख की काम। हम ये नहीं कहते हे ईश्वर हमें मोक्ष दो, हे ईश्वर हमें आध्यात्मिक शांति प्राप्त प्रदान करो, हे ईश्वर हमें उठा लो, अपने पास ले आओ। तो आज भी वही परंपरा चल, भौतिक सुख। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिक सुख की भी काम, लेकिन अधिकतर लोग आज भी यही। तो भौतिक सुख की कामना। तो पहले था कि भौतिक सुख प्राप्त करना है तो प्रार्थना करना है सिर्फ, मतलब खर्चा कम था। अब देखो इस समय ये उत्तर वैदिक काल है, मैंने बताया था 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक। इस काल में क्या हुआ? कर्मकांड, है ना, बलि यज्ञ अनुष्ठान, ये काफी बढ़ गए, क्योंकि अब सुख की प्राप्ति करनी है, भौतिक सुख की प्राप्ति करनी है। तो इन्होंने किया, तो ब्राह्मण साहित्य में इस तरह की व्याख्या, है ना। पहला दो चीजें क्या, इन्होंने वेदों को सरल बना दिया, और दूसरा क्या किया? क्लिष्ट भी बना दिया, है ना। सरल व्याख्या सरल भाषा में, और क्लिष्ट, तो ये सारी चीजें जोड़ दी गई। तो वेदों की पहली व्याख्या को हम ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य, अधिकांश ब्राह्मण साहित्य, अधिकांश किसमें लिखे गए? गद्य में लिखे गए हैं। अधिकांश किसमें है? ब्राह्मण साहित्य गद्य में लिखे गए हैं, गद्य में लिखे गए, है ना, ध्यान रखना, गद्य में लिखे गए हैं ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। तो ऋग्वेद की भी व्याख्या हुई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबकी व्याख्या हुई है ब्राह्मण साहित्य। ये भी देखो लिखा नहीं गया, ये भी सिर्फ मौखिक ही है, लेकिन वेदों को इन्होंने क्या किया? जटिल बना दिया, व्याख्या किया और जटिल बना दिया, ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य, तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण, कौशितक। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ठीक। ऐत्रेय ब्राह्मण, है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण ध्यान रखना है, सबसे पहले, है ना, राज्य की उत्पत्ति, है ना, राज्य की उत्पत्ति या राजा की उत्पत्ति के बारे में इसी से पता चलता है ना। राज्याभिषेक यज्ञ के बारे में भी इससे पता चलता है।
राज्याभिषेक की जानकारी, राज्य की उत्पत्ति की जानकारी हमें मिलती है। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति, है ना, राजतंत्र के बारे में कहाँ से मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम। राज्य की उत्पत्ति की जानकारी या राज्याभिषेक प्रथम वो ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक। मतलब उत्तर वैदिक काल, मतलब इस काल में राज्य व्यवस्था का पूर्ण रूप से आविर्भाव हो चुका था, ऐसा मान सकते, ठीक। ऐत्रेय ब्राह्मण। कौशितकीय ब्राह्मण, इसको संखायन भी कहते हैं, है ना, संखायन भी कहते हैं, कौशितकीय को संखायन भी कहते हैं। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकीय, ठीक। उसी तरह से यजुर्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण, तो यजुर्वेद आप जानते हो दो भागों में बटा हुआ, कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद पहला, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण है तैत्तरीय ब्राह्मण। और शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम है सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण क्या है? शुक्ल यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण। देखो सतपथ ब्राह्मण ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है वैदिक काल से संबंधित, खासकर उत्तर वैदिक काल। जैसे ऋग्वेद काल के बारे में हमारे पास जानकारी के एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद। उसी तरह से हम देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में तो बहुत सारे साहित्य रचे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके ब्राह्मण, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जो उत्तर वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है वो है सतपथ ब्राह्मण। मतलब यूं कहा जा सकता है कि पूरे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, है ना, सतपथ ब्राह्मण का स्थान है ना। सतपथ ब्राह्मण से हमें बहुत सारी जानकारी, जैसे सतपथ ब्राह्मण में ही विधेय माधव की कथा है। इस कथा से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसी कथा से हमें जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक लोग किस तरह से पश्चिम क्षेत्र से, सप्त सिंधु क्षेत्र से पूर्व की तरफ, है ना, पूर्व की तरफ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कैसे वो माइग्रेट किया, कैसे वो आगे बढ़े जंगल को जलाता हुआ। नहीं, यह हमें विधेय माधव कथा से, अब विधेय माधव की कथा कहाँ है? सतपथ ब्राह्मण। ऐसे तो सतपथ ब्राह्मण बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ऋग्वेद के बाद कह सकते हैं इसका स्थान है ना। और सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का, है ना, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है, सतपथ, ठीक है। इसकी रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि, इसकी रचयिता है याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य कौन थे? वाजपेयी के पुत्र, वाजस्नेयी के पुत्र, वाजस्नेयी संहिता, कृष्ण यजुर्वेद को ही वाजस्नेयी संहिता कहते हैं, सर शुक्ल यजुर्वेद को, शुक्ल यजुर्वेद को ही मैंने बताया था अभी, वाजस्नेयी संहिता। और इसी के ब्राह्मण की रचना वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य ऋषि ने, सतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहते हैं, और इसका जो ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य ऋषि, ठीक। तो ये हो गया यजुर्वेद के ब्राह्मण। नेक्स्ट सामवेद, सामवेद के ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण। तो सामवेद के कई ब्राह्मण हैं, पंचविश, पंचविश, इसी को टांडे ब्राह्मण भी कहते हैं, टांडे ब्राह्मण, पंचविश, ठीक। षड्विश, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, जैमिनीय, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और अद्भुत, है ना, अद्भुत। जैमिनी को ही तलवलकर, तलवाकर ब्राह्मण भी कहते हैं। और लास्ट है अद्भुत, अद्भुत ब्राह्मण। तो ये है ना, चार ब्राह्मण किससे संबंधित हैं? तो सामवेद से संबंधित। सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश, जिसे टांडे ब्राह्मण कहते हैं, षड्विश, जैमिनीय, जिसके तलवाकर भी वो कहते हैं, और अद्भुत ब्राह्मण। तो ये चार ब्राह्मण
सामवेद से संबंधित। और लास्ट में आ जाओ अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है, क्या नाम है? गोपथ ब्राह्मण, गोपथ, ठीक है, अथर्ववेद के। तो ये हो गए ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य की रचना कब हुई? इसमें क्या है? इसमें वेदों को कर्मकांडीय, याज्ञीय, बलि बना दिया। अधिकांश गद में लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण जिसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में पहली बार जानकारी मिलती है, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है ना, जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामवेद और अथर्ववेद, ठीक। तो ये हो गए वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब वेदों की पहली व्याख्या। अब हम लोग देखेंगे वेदों की दूसरी व्याख्या। तो वेदों की दूसरी व्याख्या को हम लोग कहते हैं आरण्यक, आरण्यक, आरण्यक साहित्य, आरण्यक। देखो आरण्यक साहित्य है ना, अरण्य, अरण्य से निकला है, इसका मतलब होता है जंगल। अरण्य का मतलब जंगल है ना, जंगल, एकांत है ना, जंगल में आप एकांत में। तो मतलब ये कि ब्राह्मण काल में वेदों को अत्यधिक कर्मकांडीय बना दिया गया, अत्यधिक है ना, यज्ञ बलि। इससे क्या हुआ कि कुछ ऋषि मुनियों को बाद में ऐसा लगने लगा कि हम भटक गए रास्ते, मतलब हम है ना सुख की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति है ना के क्रम में हम कहीं और भटक गए, बहुत ज्यादा कर्मकांडीय बना दिया हमें। तो अब क्या केवल कर्मकांड से, केवल यज्ञ बलि हवन से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है क्या? ऐसा विचार ऋषि मुनियों को आने लगा, और इसी पर विचार करने के लिए वो जंगल की तरफ उन्मुख हुए, क्योंकि समाज में रहकर इस तरह का विचार वो उस समय नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इस समय समाज, लोग पूरी तरह से धार्मिक, कर्मकांडी है। और उस समय अगर आप इस तरह की बात करें कि नहीं पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको तो फिर पीट देंगे वो। इसलिए वो एकांत में चले गए, जंगल में चले गए, और वहां जाकर वो विचार शुरू किया कि क्या केवल केवल धार्मिक अनुष्ठानों से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है क्या? इस पर उनका क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब एक जिज्ञासा कि क्या ऐसा सिर्फ ये धार्मिक अनुष्ठानों से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? तो इस समय उनको लगा कि नहीं, कुछ तो और है, और वो क्या है वो ये नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि किससे, क्या करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन ये जो ब्राह्मण काल में जो कर्मकांडीय बना दिया वेदों को, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या सिर्फ इनसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती? शायद नहीं। आज भी देखेंगे हमारे समाज में दो तरह के लोग, एक जो बाह्य कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते, और एक बाह्य कर्मकांड पर ही विश्वास, जब तक पूजा नहीं करेंगे वो खाना नहीं खाएंगे। अधिकतर लोग ऐसे, कुछ लोग होते हैं कि पूजा पाठ सब अंदर है, नहीं व्यक्तिगत है, कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ मंदिर नहीं जाते। तो यहीं से वो शुरुआत हुई कि क्या सिर्फ ईश्वर की आराधना, अनुष्ठान है ना, भक्ति, इनसे ही, भक्ति तो थी नहीं इस टाइम, तो उपनिषद में आया है, क्या केवल कर्मकांड रिचुअल से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, सुख की प्राप्ति हो? तो आरण्यक है ना, इन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, किस पर? किस पर? तो धार्मिक कर्मकांडों पर, है ना, कि क्या केवल कर्मकांड से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, सुख की प्राप्ति हो सकती है? तो इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। तो मतलब अब जिज्ञासा, तो अब कोई रहस्यमय शक्ति है ना, कि कोई और शक्ति है, वो कौन है नहीं बता पाए, तो वो रहस्य हो गया, मिस्ट्री हो गया। तो यहां से है ना जानने की कोशिश। तो यहीं से माना जाता है भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक साहित्य से ही हुआ है, क्योंकि दर्शन, दर्शन मतलब जिज्ञासा, हमें जानना है, प्रश्न। जब जिज्ञासा शुरू होती है, सभी मनुष्य दार्शनिक हैं, ऑल मैन आर फिलोसफर। तो क्यों 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 कहते हैं सभी मनुष्य दार्शनिक है? दार्शनिक बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती है कि अब दर्शन की किताबें पढ़ो। दार्शनिक का मतलब आप में जिज्ञासा है तो आप दार्शनिक हो। तो यहां से जिज्ञासा शुरू हुई, यहीं से भारतीय दर्शन की शुरुआत माना जाए। तो आरण्यक साहित्य मतलब इन्होंने कर्मकांड को एक तरह से नकारने का प्रयास किया, लेकिन नकार नहीं पाया, ध्यान रखना, ठीक। तो आरण्यक ग्रंथों में है ना, उसमें भी व्याख्या, वेदों की व्याख्या हुई आरण्यक साहित्य के रूप में। तो जैसे कि आप देखेंगे तो ऋग्वेद के आरण्यक है ना, ऋग्वेद इसकी आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक, ऐसे आरण्यक बहुत कम है, 7 कुल 7 आरण्यक ग्रंथ माने गए हैं, 7 ऐतरेय आरण्यक,
ऐत्रेय आरण्यक, ठीक है। फिर कौशितकी आरण्यक, ये ऋग्वेद के आरण्यक है ना। हाँ, सामवेद के आरण्यक देखिए, सामवेद के आरण्यक जैमिनी, जैमिनी आरण्यक, यजुर्वेद, यजुर्वेद के आरण्यक, यजुर्वेद के आरण्यक क्या है? तो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय आरण्यक, तैत्रीय आरण्यक, और शुक्ल यजुर्वेद के, शुक्ल के बृहदारण्यक, 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 शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय, ठीक है। चौथा अथर्ववेद का आरण्यक, तो ध्यान रखना है अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है ना, ये भी पूछा गया है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है ना। तो ये हो गया आरण्यक ग्रंथ। ऋग्वेद का आरण्यक है ना, ऐत्रेय कौशितकी, सामवेद का जैमिनी आरण्यक, ऋग्वेद का सॉरी यजुर्वेद का तैत्रीय आरण्यक, बृहदारण्यक, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया दूसरी व्याख्या है ना, ऋग्वेद का सॉरी वेदों का दूसरी व्याख्या आरण्यक साहित्य है ना, ये दूसरा व्याख्या है। अब तीसरी व्याख्या देखते हैं और अंतिम व्याख्या है ना। अंतिम व्याख्या किस रूप में हुआ? उपनिषद है ना, उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद साहित्य, उपनिषद, इसे ही वेदांत क्यों कहा गया? वेदांत क्योंकि उपनिषद वेदों का अंतिम व्याख्या। इसके बाद फिर वेदों को लिपिबद्ध कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? देखो वेदांत उपनिषद ये 6ठी शताब्दी है ना, 6ठी सदी में है ना, 6ठी सदी में रचना, 6ठी सदी ईसा पूर्व में है ना। आरण्यक 7वीं सदी ईसा पूर्व में, आरण्यक 7वीं सदी है ना, इसकी रचना 7वीं सदी में, 7वीं सदी ईसा पूर्व में, ठीक। तो उपनिषद है ना 6ठी शताब्दी में हो गई। तो 6ठी शताब्दी के बाद क्या हुआ? हमारे यहाँ लिखन कला शैली का विकास कर लिया हमने, लेखन शैली विकसित कर लिया हमने, तो लिखा गया तो फिर अब व्याख्या हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये अंतिम व्याख्या ऋग्वेद का सॉरी वेदों का अंतिम व्याख्या है उपनिषद, ठीक है। उपनिषद में क्या किया गया? देखो उपनिषद में वेदों की व्याख्या किस तरह से की गई। तो उपनिषद काल तक है ना, मतलब 6ठी सदी ईसा पूर्व तक, मतलब वैदिक काल के अंतिम समय तक लोगों को है ना, ऋषि मुनियों को ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि इन कर्मकांडों से कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कोई सुख। तो क्या करना होगा? तो इन्होंने कर्मकांडों की अवहेलना किया। इन्होंने कहा कर्मकांड से कुछ नहीं हो सकता है। उपनिषद साहित्य में कर्मकांड की तुलना, कर्मकांडों की तुलना फूटी नौका से किया है ना, मतलब व्यर्थ है, कर्मकांड से कुछ नहीं हो सकता। आपको ईश्वर चाहिए, सुख की प्राप्ति चाहिए, तो ज्ञान की प्राप्ति करो। मतलब उपनिषद में किसको महत्व दिया? ज्ञान को, ज्ञान कांड को, ना कि कर्म कांड को, ठीक। उपनिषद इसी समय शुरू हुआ हमारे यहाँ है ना, ज्ञान पर, ठीक है। और इसी का परिणाम था, हम देखेंगे है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है ना, हिंदू धर्म में काफी सुधार है ना, कृषि है ना, व्यापार, द्वितीय नगरीकरण, ये सब परिवर्तन का आधार उपनिषदीय विचार था। मतलब जब तक समाज में है ना धार्मिक रूढ़िवादिता होगी, धार्मिक रूढ़िवादिता, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ा। उपनिषदों ने क्या किया? धार्मिक रूढ़िवादिता है ना, कर्मकांड, बलि, इन सब को नकार दिया और कहा कि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान पर बल दिया। इससे मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन 6ठी शताब्दी से। अभी हम देखेंगे इसी के समय, इसी के बाद है ना, बड़े बड़े राज्यों का उद्भव, व्यापार वाणिज्य, बड़े बड़े नगरों का उद्भव है ना, बहुत सारे संप्रदाय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे नास्तिक संप्रदाय, आस्तिक संप्रदाय इसी समय, ठीक। तो उपनिषद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उपनिषद, उपनिषद काल में बहुत सारे उपनिषदों की रचना हुई है, कहीं कहीं तो 300-400 उपनिषदों के बारे में। लेकिन एक उपनिषद है मुक्तिको उपनिषद, मुक्तिको उपनिषद है ना, मुक्तिको, ध्यान रखना, मुक्तिको उपनिषद। इसमें 108 उपनिषद की चर्चा है। इसमें 108 उपनिषद बताए गए, संख्या में 108, और यही आज सभी विद्वानों में मान्यता है कि 108 ही उपनिषद है। हालांकि उपनिषद उससे भी ज्यादा है, कुछ उपनिषद तो बहुत बाद में भी लिखे गए, कुछ उपनिषद तो मध्यकाल में, अकबर के काल में अल्लो उपनिषद लिखे गए, वो उपनिषद नहीं है ना। ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन मूल रूप से 108। लेकिन उसमें भी हम देखेंगे, इन 108 में भी देखेंगे तो कुछ ही उपनिषद हैं जो वास्तव में वेदों से संबंधित है, वेदों की व्याख्या है।
और जो हमें इतिहास में पढ़ना भी चाहिए। तो वास्तव में देखें तो केवल 12 उपनिषद ही महत्वपूर्ण है, 12 उपनिषद, है ना, जो ऐतिहासिक जानकारी भी देती है, ठीक, और ये वेदों की वास्तव में व्याख्या है ना? तो उपनिषद साहित्य में, उपनिषद काल में उपनिषद साहित्य की रचना, कितने उपनिषद? उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ध्यान रखना, ये गद्य में भी और पद्य में भी, ठीक है। अधिकतर उपनिषद है ना संवाद, प्रश्न उत्तर संवाद में लिखा गया है, गद्य और पद्य शैली में लिखा गया। चलो देखते हैं ऋग्वेद का उपनिषद फिर से। ऋग्वेद का उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय और औसितक, ये दो उपनिषद किसके हैं? ऋग्वेद की। सामवेद का उपनिषद, सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बहुत ही महत्वपूर्ण, छांदोग्य उपनिषद। और दूसरा है केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, सामवेद का है, ध्यान रखना है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित, सामवेद में छांदोग्य उपनिषद से हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे सामवेद छांदोग्य उपनिषद से ही हमें कृष्ण के बारे में, है ना, कृष्ण के बारे में प्रथम जानकारी, है ना, पहली बार हमें कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है ना, किस रूप में? तो वासुदेव के पुत्र, है ना, देवकी के पुत्र और अंगिरस ऋषि के शिष्य, अंगिरस ऋषि के शिष्य, अंगिरस ऋषि के शिष्य, छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद में ही हमें आरुणि, है ना, आरुणि श्वेत केतु, है ना, आरुणि के पुत्र श्वेत केतु के बारे में, है ना, आरुणि श्वेत केतु की जो कहानी है वो जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इसी में, है ना, सत्यकाम, है ना, जावाला की जानकारी, जिसमें बिन ब्याही माता के बारे में उल्लेख, सत्यकाम जावाला, ये भी छांदोग्य उपनिषद में, है ना। इसी में सौनक की कथा है, सौनक की कथा, है ना, सौनक की कथा, जिसमें सौनक की कथा में क्या कहते हैं कि सभी मनुष्यों में, है ना, सभी मनुष्यों में, है ना, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी आत्मा है, सर्वव्यापी आत्मा है। तो सर्वव्यापी आत्मा की संकल्पना इसमें की गई। सौनक अभिप्रातारिण की तपस्या और एक बुद्धिमान भिखारी के साथ उसका संवाद के बारे में उल्लेख है, ये छांदोग्य उपनिषद, ठीक। तो छांदोग्य उपनिषद से हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इसका। तो सामवेद का ये छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट यजुर्वेद का उपनिषद, यजुर्वेद, यजुर्वेद के उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, मैंने बताया कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद, इसी में कठोपनिषद में ही यम नचिकेता कहानी, यम नचिकेता, नचिकेता एक मोची जूता बनाता है, यमराज आता है फिर उसको ले जाता है, यम नचिकेता, कठोपनिषद। इसके अलावा इसी में है श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार रुद्र, है ना, शिव का, है ना, का रूप रुद्र, है ना, के बारे में चर्चा मिलती है। और इसी में पहली बार भक्ति की अवधारणा, भक्ति की अवधारणा, पहली बार भक्ति की अवधारणा हम श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र, है ना, शिव के रूप रुद्र की व्याख्या और भक्ति की अवधारणा पहली बार। इसके अलावा मैत्रेयानी उपनिषद इसी का है, शुक्ल यजुर्वेद का ही है मैत्रेयानी उपनिषद, मैत्रेयानी उपनिषद, इसमें पहली बार त्रिमूर्ति की अवधारणा, त्रिमूर्ति की अवधारणा पहली बार, है ना, मैत्रेयानी उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद में यम नचिकेता, श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र और भक्ति की अवधारणा पहली बार, मैत्रेयानी उपनिषद में त्रिमूर्ति की अवधारणा। मतलब त्रिमूर्ति का जो कंसेप्ट है वो उत्तर वैदिक काल में, उपनिषद काल में ही आ गया था, लेकिन वास्तव में जो त्रिमूर्ति बनी वो गुप्त काल में हम देखते हैं। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति वो उत्तर वैदिक उपनिषद, लेकिन वो मूर्ति रूप में वो गुप्त काल में हम देखते हैं ना। तो त्रिमूर्ति की अवधारणा मैत्रेयानी उपनिषद में देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद। उसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद देखें, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद,
तो शुक्ल यजुर्वेद की उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। इसमें देखेंगे तो इसमें किसके बारे में, तो याज्ञवल्क, याज्ञवल्क गार्गी ना संवाद है, याज्ञवल्क गार्गी। देखो उपनिषद जो रचे गए वो संवाद क्रम में, प्रश्नोत्तर क्रम है ना, संवाद। तो याज्ञवल्क गार्गी संवाद, राजा जनक के दरबार में वाद विवाद प्रतियोगिता जिसमें ऋषि मुनि लोग भाग लेते थे, तो उसमें एक विदुषी है ना महिला गार्गी आई थी जो वाद विवाद में याज्ञवल्क ऋषि को परास्त करने लगी। तो फिर इसी के बारे में, और इसी में वो याज्ञवल्क जब परास्त होने लगे तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक महिला, एक स्त्री, एक लड़की मुझे कैसे परास्त कर सकता है। तो उस टाइम याज्ञवल्क ऋषि गार्गी को चेतावनी देता है कि ज्यादा बकबक मत करो अन्यथा तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। मतलब यह बताता है कि इस काल में पढ़े लिखे आप सशक्त होने के बाद भी पुरुष को, यह बृहदारण्य, बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क गार्गी संवाद। इसी का एक दूसरा उपनिषद है ईशोपनिषद, 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 ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद में दूसरा उपनिषद है ईशोपनिषद। इसमें निष्काम ना जो गीता में है उसका, उससे पहले उपनिषद में निष्काम कर्म सिद्धांत की व्याख्या, निष्काम जो गीता में है वो उससे पहले इस उपनिषद में, मतलब गीता की जो बातें हैं बहुत सारी बातें हैं उपनिषद से ही प्रेरित है। ठीक है, निष्काम कर्म सिद्धांत इस उपनिषद में पहली बार निष्काम कर्म सिद्धांत की व्याख्या। निष्काम कर्म, सकाम कर्म, दो तरह के कर्म। सकाम मतलब स उद्देश्य, निष्काम बिना किसी उद्देश्य के कर्म, नहीं बिना किसी फल की इच्छा, सॉरी बिना किसी फल की इच्छा रखे कर्म करो, निष्काम कर्म। नहीं, गीता में भी कहता है, कांट जो पाश्चात्य दर्शन के बहुत बड़े दार्शनिक इमैनुअल कांट, वो भी कहता है निष्काम कर्म। तो इस उपनिषद में भी इस तरह की। तो यजुर्वेद के उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण, कठोपनिषद जिसमें यम नचिकेता के बारे में जानकारी मिलती है ना, यम नचिकेता। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार रुद्र की चर्चा और पहली बार भक्ति की अवधारणा। मैत्रेयानी उपनिषद में पहली बार त्रिमूर्ति की अवधारणा। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क गार्गी संवाद। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म सिद्धांत की अवधारणा। और अंतिम वेद अथर्ववेद, नहीं अथर्ववेद के उपनिषद देखें तो अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद, प्रश्न। ठीक है, ये तीन उपनिषद हैं अथर्ववेद। मुंडकोपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी में, इसी से लिया गया है हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, है ना, वो इसी से लिया। ठीक है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी में पहली बार है ना शक्ति अवधारणा, शक्ति पूजा, शक्ति की पूजा, है ना, माँ दुर्गा की पूजा, है ना, चंडी की पूजा की अवधारणा, है ना, शक्ति की, शाक्त पूजा की अवधारणा पहली बार, है ना, माँ दुर्गा, माँ काली, ये शाक्त नहीं, शक्ति पूजा, तो शक्ति। और तीसरा है प्रश्नों। तो ये तीन उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये हो गया वैदिक साहित्य पूरा ना, भी हमने देखा वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य, मैंने कहा वैदिक काल के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य केवल उससे संबंधित दो ही, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य में दो तरह के मृदभांड, एक तो ओसीपी गैरुवर्णी मृदभांड जिसको कहते हैं, और दूसरा है चित्रित दूसरा मृदभांड। ये उत्तर वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करता है, ये पूर्व वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करता है, और ये उत्तर वैदिक। दो तरह के मृदभांड ही मिले हैं अभी तक पुरातात्विक। बाकी वैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य इन तीनों को, है ना, ये चार वेद, फिर उसकी पहली व्याख्या, दूसरी व्याख्या, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं वैदिक साहित्य। इन्हीं को हमने वन बाय वन देखा। चले ऋग्वेद देखा, ऋग्वेद में मैंने बताया ऋग्वेद है ना भाषा, है ना, प्रेयर से है। ठीक है, ये है ऋग्वेद में 10 मंडल है, हमने देखा। ठीक, हाँ, इस 10 मंडलों में देखेंगे कुछ मंडलों के मंत्रों की रचयिता विदुषी महिलाएं भी थी। मतलब ऋग्वेद काल में महिलाएं भी पढ़ी लिखी थी, ऐसा हमें इससे पता चलता है। देखो ऋग्वेद काल के बारे में हम पढ़ेंगे कि वहां के समाज कैसा था, तो इससे पता चलता है कि ऋग्वेद काल में महिलाएं पढ़ी लिखी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में देखेंगे बहुत रेयर। ठीक, ऋग्वेद काल में हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी महिलाएं, विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने विभिन्न मंडलों की रचना, मतलब वेदों, ऋग्वेद की मंत्रों की रचना की। जैसे विदुषी महिला में देखिए, विदुषी महिला ऋग्वेद काल की,
अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा, ये तो पहली विदुषी महिला मानी जाती है, भारत की पहली विदुषी महिला लोपामुद्रा, बहुत बड़ी विदुषी महिला थी, विदर्भ की राजकन्या थी ये, राजघराने से थी, ठीक है, बहुत विदुषी महिला, इन्होंने बहुत सारे मंत्रों की रचना की। इन्हीं की विवाह अगस्त ऋषि से हुई, अगस्त ऋषि। तो देखो लोपामुद्रा थी राजकन्या मतलब क्षत्रिय, और विवाह हुआ था अगस्त ऋषि से, तो और वो ब्राह्मण अगस्त ऋषि। तो लोपामुद्रा और अगस्त ऋषि के विवाह को कौन सा विवाह में हम रखेंगे? अनुलोम और प्रतिलोम। तो ये प्रतिलोम विवाह हो गया, नहीं उच्च वर्ण, सॉरी अनुलोम विवाह हो गया। उच्च वर्ण का पुरुष अगस्त ऋषि और निम्न वर्ण के स्त्री, लोपामुद्रा क्षत्रिय थी, तो अनुलोम विवाह हो। नहीं, ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं। तो लोपामुद्रा है ना, सची, सची है ना, सची, इसके अलावा और भी बहुत सारे है ना, कच्छावृत्ति, ऐसे बहुत सारी महिलाओं का है ना, विश्ववरा, विश्ववरा, ये सब कौन है? विदुषी महिलाएं जिन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना। ऋग्वेद में बहुत सारी महिलाओं का नाम, जबकि वही उत्तर वैदिक साहित्य में मंत्रों की रचना न की बराबर, है ना। वही एक तो अभी जो बताया हमने गार्गी, और एक और महिला का विदुषी महिला बन जाती है गार्गी से प्रेरित होकर, वो है मैत्री। उत्तर वैदिक साहित्य में हमें दो विदुषी महिलाओं का नाम मिलता है, गार्गी और मैत्री, जबकि ऋग्वैदिक साहित्य में देखो कितनी महिलाओं, मतलब ऋग्वेद काल में महिलाओं की दशा अच्छी, विदुषी में। ठीक, तो यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में देखा हमने, ठीक है, और फिर वेदों की पहली व्याख्या ब्राह्मण साहित्य, वेदों की दूसरी व्याख्या आरण्यक साहित्य, और वेदों की अंतिम व्याख्या उपनिषद। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब देखो इसमें, ये तो हो गया वेद, है ना। जब वैदिक काल समाप्त हो गया, मतलब 600 ईसा पूर्व के बाद, इन वेदों को और सरल तरीके से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। वेदांग, वेदांग देखो ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, वेदांग, वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, बस वेदों को सरल रूप में समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। वेदांग कितने? 6। ठीक है, वेदांग कितने? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला वेदांग आता है शिक्षा, शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद, और छठा है 6 है ज्योतिष, ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, कुल 6 वेदांग हैं, है ना। कल्प, शिक्षा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, है ना। शिक्षा, ये शिक्षा, ये स्वर विज्ञान है ना, स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान, शिक्षा, इसको वेद की नासिका बोलते हैं, है ना, वेद की नासिका, नाक, है ना, मतलब इन वेदांगों को एक शरीर है ना के अंगों से तुलना के, वेद की नासिका, जैसे वेद को एक शरीर मान लें तो वेद का नाक कौन हुआ? शिक्षा, स्वर ज्ञान, है ना, कि स्वर का मतलब क्या है। दूसरा है वेद, है ना, वेद, इसको वेदों का हाथ कहा गया, हाथ, है ना, वेदों का हाथ। कल्प, है ना, कल्प को क्या कहा गया? वेदों का हाथ, है ना। कल्प, कल्प कितने हैं इसमें? स्रोत सूत्र, ठीक है, हाँ, स्रोत सूत्र, ठीक है, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक, स्रोत सूत्र में क्या है? तो इसमें यज्ञ, यज्ञ विधि, इसमें गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी तरह की गतिविधियां, सभी तरह के दायित्व, सभी तरह के है ना अधिकार, कर्तव्य, सभी तरह के हवा। धर्म सूत्र, इसमें धार्मिक और नैतिक बातें। ठीक, स्रोत सूत्र का ही एक अंग है सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र में क्या है? तो सुलभ सूत्र में है ना यज्ञशाला के निर्माण, यज्ञशाला के नाप जोख, है ना, नाप जोख। ठीक है, मतलब ज्यामितीय का ज्ञान, पहली बार गणित का ज्ञान, है ना, ज्यामितीय का ज्ञान, बैठो, है ना, ज्यामितीय का ज्ञान। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, और एक है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र से पहली बार, है ना, भारत में पहली बार जो गणित, है ना, ज्यामिति संबंधी ज्ञान कहां से मिलता है? सुलभ सूत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। निरुक्त, नेक्स्ट है निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है
ना। निरुक्त, निरुक्त का मतलब कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ, है ना, वो ज्ञान हमें निरुक्त से मिलता है। निरुक्त का, है ना, ये इसका, ये वेदों की क्या है, ये वेदों का कान है निरुक्त। निरुक्त क्या है, वेदों का कान है, ठीक है। निरुक्त वेदों का कान है, ठीक है। निरुक्त मतलब शब्दों की उत्पत्ति, है ना। निरुक्त मतलब शब्द की उत्पत्ति, किस शब्द से किसकी उत्पत्ति, है ना। इसमें अब देखेंगे, है ना, कि से संबंधित ग्रंथ है यास्क के, है ना, निरुक्त। यास्क ने लिखा है निरुक्त, है ना, प्रसिद्ध है यास्क की ग्रंथ है निरुक्त। इसके अलावा, है ना, एक ऋषि थे कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि, है ना, इन्होंने लिखा था निघुंठ, निघुंठ, ये निरुक्त से संबंधित ग्रंथ। यास्क की पुस्तक का नाम है निरुक्त और कश्यप ऋषि की पुस्तक का नाम है निघुंठ। ये निरुक्त, है ना। निरुक्त का अर्थ शब्द की उत्पत्ति, है ना। व्याकरण, है ना, व्याकरण अलग पेज में देख लेते हैं इसको। व्याकरण, है ना, व्याकरण, व्याकरण की तुलना, वेद को एक शरीर माना गया था, व्याकरण की तुलना शरीर के किस अंग से, मुख। वेद का मुख है ये, है ना। व्याकरण क्या है, वेद का मुख, है ना। व्याकरण, है ना, ये भाषा संबंधी ज्ञान, है ना, भाषा संबंधी ज्ञान, भाषा संबंधी। व्याकरण में देखेंगे सबसे प्रसिद्ध जो व्याकरण है ना, वो पाणिनि के अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें 8 अध्याय है, इसलिए इसका नाम पड़ा अष्ट पाणिनि। ठीक है, ये पुस्तक क्या है, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। भारत में लिखा गया पहला पुस्तक माना गया, भारत में लिखी गई पहली पुस्तक है ये, हाँ, अष्टाध्यायी। 5वीं शताब्दी, है ना। ये पूछा जाता है कब का है, तो ध्यान रखना 5वीं सदी ईसा पूर्व के, 5वीं सदी, ठीक है। पाणिनि का अष्टाध्यायी भारत में लिखा गया पहला पुस्तक, है ना। इसके अलावा, है ना, इसी से फिर बाद में एक और व्याकरण लिखा गया प्रसिद्ध कात्यायन के द्वारा, पुस्तक का नाम वर्तिका, वर्तिका, ये भी प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर पातंजलि, है ना, पातंजलि ने अष्टाध्यायी पर लिखा क्या, टीका महाभाष्य, 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 ये प्रसिद्ध व्याकरण है। फिर, है ना, एक विद्वान, 2 विद्वानों ने मिलकर एक और लिखा था, जयादित्य, जयादित्य और वामन, इन्होंने लिखा था कशिका, कशिका, ये भी ग्रामर का, काशिका या कशिका, काशिका लिखे। तो व्याकरण, व्याकरण वेदों का मुख है, का संबंध भाषा संबंधी ज्ञान से। प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है पाणिनि की अष्टाध्यायी, 8 अध्याय है, संस्कृत व्याकरण है। ऑल्दो ये व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन 5वीं शताब्दी के आसपास के, है ना, सामाजिक जीवन के बारे में इससे जानकारी है, ठीक है। इसके अलावा कात्यायन ने भी एक व्याकरण ग्रंथ लिखा वर्तिका, पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर टीका लिखा महाभाष्य, फिर जयादित्य वामन ने भी इन पर टीका लिखा व्याकरण ग्रंथ कशिका, काशिका। तो ये व्याकरण से। इसके अलावा नेक्स्ट जो वेदांग है, नेक्स्ट वेदांग छंद, छंद, छंद 5वां वेदांग बताया था। छंद, छंद मतलब उच्चारण, है ना, किस शब्द का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा वो बताता है हमें छंद, और इसकी तुलना वेदों के पैर से की गई है। मतलब वेद को एक मनुष्य मान ले तो उसका वेद का पैर है छंद, है ना। इससे संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक है पिंगल, है ना, पिंगल का, है ना, निघुंठ, 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 है ना, पिंगल मुनि ने लिखा था, पिंगल मुनि ने क्या लिखा, निघुंठ से संबंधित पुस्तक है। और अंतिम वेदांग है ज्योतिष, ज्योतिष अंतिम वेदांग, ज्योतिष अंतिम वेदांग। ज्योतिष भविष्य ज्ञान, कल क्या होगा, तो ज्योतिष संबंधी, है ना, ज्योतिष भविष्य ज्ञान से संबंधित, ठीक। ज्योतिष के प्रसिद्ध पुस्तक, पहला ज्योतिष संबंधी पुस्तक लगद मुनि, है ना, लगद मुनि ये पहला ज्योतिषाचार्य माने जाते हैं। इनकी पहली, इनकी जो पुस्तक थी उनका नाम है वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष। फिर इसी पर, है ना, वेदांग ज्योतिष, है ना, का ऋग्वेद के हिसाब से लिखा गया, ऋग्वेद के हिसाब से भी इस पर लिखा गया है, और यजुर्वेद, अथर्ववेद के हिसाब से भी लिखा गया, है ना, अथर्ववेद, अथर्व मतलब कि वेदांग ज्योतिष किसने लिखा, लगद मुनि। फिर वेदांग ज्योतिष की 2 अलग व्याख्या, ऋग्वेद के हिसाब से वेदांग ज्योतिष की व्याख्या, और अथर्ववेद के हिसाब से, अथर्ववेद नहीं, यजुर्वेद, सॉरी, यजुर्वेद के, है ना, यजुर्वेद, यजुर्वेद के हिसाब से, ठीक है। जो ऋग्वेद के हिसाब से व्याख्या की गई है ना, वेदांग ज्योतिष की जो ऋग्वेद के हिसाब से व्याख्या की गई है उसको बोलते हैं आचार्य ज्योतिष, है ना। ऋग्वेद के हिसाब से जो व्याख्या की गई उसको बोलते हैं आचार्य ज्योतिष, आचार्य ज्योतिष।
ना। ऋग्वेद के हिसाब से जो वेदांग ज्योतिष लिखा गया है वो आचार्य ज्योतिष, और यजुर्वेद के हिसाब से जो लिखा गया उसको बोलते हैं याजुस ज्योतिष। तो ये ज्योतिष का, तो ये वेदांग है ना। वेदांग कितने बताया हमने? 6। ठीक है। शिक्षा, स्वर विज्ञान, नासिका, वेद की नाक है। कल्प, वेद का हाथ है। कल्प कितने हैं? 3 है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र से यज्ञ विधि के बारे में जानकारी, गृह सूत्र से गृहस्थ जीवन के बारे में, धर्म सूत्र से धार्मिक और नैतिक जीवन के। स्रोत सूत्र का ही एक अंग है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र में हमें यज्ञशाला के नाप जोक के क्रम में पहली बार ज्यामितीय है ना, गणित के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। निरुक्त, ये कान है वेद का, और निरुक्त संबंधी ग्रंथ यास का निरुक्त और कश्यप ऋषि का निगुंड, ये निरुक्त से संबंधित है। छंद बताया हमने आपको, छंद, व्याकरण, छंद है ना, पिंगल, निगुंड, ज्योतिष, छंद पैर है। ज्योतिष, ज्योतिष में लगध, मुनि, वेदांग है ना। इसके अलावा देखा था हमने व्याकरण, व्याकरण भाषा संबंधी, इस व्याकरण मुख्य है वेदों का। पाणिनि का अष्टाध्यायी है, कात्यायन का वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य है ना, जयादित्य वामन का काशिका। ये सारे ग्रंथ किससे संबंधित हैं? व्याकरण से संबंधित हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना है। और ये है, तो इस तरह से ये वैदिक साहित्य हमारा संपूर्ण। इन्हीं वैदिक साहित्य के आधार पर हम वैदिक काल के बारे में, अर्थात पहले ऋग्वेद काल के, ऋग्वेद काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, फिर उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन। ठीक, इनको अगर समझा जाए, ये चैप्टर ऐसा है कि अगर समझा जाए तो हमें बहुत सारे आंसर समझ से ही, कुछ चीज़ें इसमें रटने वाली हैं लेकिन अधिकतर चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। अगर समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको एग्जाम में याद रहेगा और उसका उत्तर आप लिख दे सकते। तो अभी अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था।